बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, एक तारीखी फैसला हुआ सऊदी हुकाम की जानिब से और इस फैसले के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर दो अहम तरीन और दुनिया के बेहतरीन और पसंदीदा मकामात में से एक तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीना शरीफ के अंदर, और दूसरा हरम पाक के अंदर मक्का मुकर्रमा में आपको निकाह सेरेमनी की इजाज़त होगी। इसके बाद आप निकाह वहाँ पर कर सकेंगे। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो निकाह सेरेमनी जब आप करेंगे मसाजिद के अंदर या खानकाहों के अंदर, आमतौर पर दुनिया के कई हिस्सों में हमने ये सिलसिला देखा था, लेकिन कई लोग अपनी जानिब तवज्जो मबजूल कराने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए भी इस तरह के इक़दामात उठाते थे और उसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की पिक्चर्स या वीडियोस भी वायरल करते थे। लेकिन जो कपल होंगे जिन्होंने सबसे पहले इजाज़तनामा लेना होगा, जिनने बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिखना होगा, जितने भी टूरिस्ट या विजिटर्स या फिर सऊदी अरब में उम्रा और हज के लिए जाने वाले लोग थे, इनमें भारत, बांग्लादेश, ईरान, अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, श्रीलंका के लोग थे, जिनने ख़त लिखा सऊदी अथॉरिटीज़ को कि भाई साहब हम ये काम भी यहाँ पर करना चाहते हैं। निकाह के लिए बाज़ाब्ता कोई मुख्तसर तकरीब हो, कोई बड़ा जश्न नहीं, एक तकरीब हो अदब के दायरे में रहकर मस्जिद नबवी के अंदर और मक्का मुकर्रमा के साथ, तो हमें इसकी इजाज़त दी जाए। एक तो वो इजाज़त मिली उस खत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जब रिक्वेस्ट की गई। लेकिन होगा कैसे? दो चीज़ें। एक तो ये सऊदी अरब हुकाम की जानिब से, तो एक तो ये कि जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, शरई कवानीन हैं, उनके मुताबिक काम करना होगा। दायरे से बाहर जाएंगे तो सऊदी अथॉरिटीज़ के मुताबिक अपने कवानीन, जो वहाँ के उनके लोकल कानून हैं, उसके मुताबिक भी कार्रवाई होगी। एक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके आसपास अगर आप निकाह की तकरीब या सेरेमनी करना चाह रहे हैं तो बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी लोकेशन को चुनने से पहले इजाज़तनामा ज़रूरी। फिर जो लोग भी जाएंगे, पोर्टफोलियो क्या होगा, वो मकामी अथॉरिटी का एक नुमाइंदा आपके साथ होगा, सऊदी इंतज़ामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक शख्स आपके साथ होगा। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा के अंदर इजाज़त अगर आपने लेनी है तो उसके लिए जो आपकी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी है उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि रेगुलेशंस जो हैं, कानून जो हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, उनका सही से ख्याल रखा जाए। मस्जिद के या अहम तरीन मजहबी मकाम के तकद्दुस को आप पामाल करेंगे तो कानूनी कार्रवाई आपके मुताबिक होगी। राब्ता करना है इस्लामिक अफेयर्स की या जो मजहबी उमूर की वजारत है सऊदी अरब की। निकाह के लिए बाज़ाब्ता तौर पर आपने एक ख़त लिखना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी परमिशन के लिए, और मिनिस्ट्री के ऑफिस जाना होगा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल कंफर्मेशन के मुताबिक इनका दफ्तर वहाँ पर है, और अरेबिक स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव कैन हेल्प फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो अमल है, इसमें मकामी नुमाइंदा जो अरबी बहुत अच्छे से जानता होगा वो आपको मदद करेगा। इस बात को यकीनी बनाना है। पासपोर्ट की कॉपीज़ दोनों दुल्हा और दुल्हन की वो आपको साथ रखनी होंगी। एक तो वो देनी होंगी। डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरी एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं, डॉक्यूमेंट एक विटनेस आपके साथ होना चाहिए, चाहे वो टूर या ट्रैवल एजेंसी का हो, वो ज़रूरी करार दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जिसको आप कहेंगे, इसमें हो सकता है आधार कार्ड भी आपको, जब पासपोर्ट आ गया तो उसकी भी कॉपीज़ तो ऑलरेडी मांगी गई हैं। मैरिज लाइसेंस या प्रूफ ऑफ इंटेंट आपके पास होना चाहिए कि लीगल स्टेप्स ये चीज़ें, हम गैर कानूनी तरीके से कोई काम नहीं कर रहे हैं, और दोनों तरफ से वो जो है इजाज़तनामा ज़रूरी होगा। काजी, ऑथराइज्ड इस्लामिक जज जिसको कहते हैं, एक काजी आपके साथ जो आपका अपना होना चाहिए, लाइसेंस्ड काजी होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए सऊदी अथॉरिटीज़ की तरफ से। कोई फर्जी मुल्ला आप साथ उठाकर नहीं ले जाएंगे। सेरेमनी इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक काजी की भी जिम्मेदारी होगी, वो आपको साथ रहकर करवाए। गाइडलाइंस और रेगुलेशन से बाहर गए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अप्रूवल टाइमिंग का ज़रूरी होगा। एक तो जब आप निकाह करेंगे, मान लीजिएगा 3:30 से 4 बजे का वक्त है, तो इन्हीं 30 मिनट के अंदर आपको पूरी तकरीब मुकम्मल करनी है। डेकोरेशन अगर कोई करनी है तो वो पूछ कर करनी है। फोटोग्राफी वगैरह किसी को भी मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं होगी, ये कंफर्म कर दिया गया है, ये साफ़ कर दी गई है। इसके अलावा निकाह सेरेमनी के लिए बुकिंग अगर करनी है तो वो पहले से कंप्लीट करनी है। वो तमाम लोग जिनको तजर्बा है इस तरह के इवेंट्स कराने में, उन लोगों के साथ रब्ता करना होगा। हॉलीडेज़ के लिए, छुट्टियों के लिए भी अगर दिन चुनने होंगे तो उसके लिए भी ज़रूरी। मदीना और हरम पाक के अंदर इजाज़त आपको शादी की निकाह की मिल गई, लेकिन कवायद व ज़वाबित के अंदर रहकर, तो अब आप खुश नसीब होंगे कि अगर आपका निकाह वहाँ पर होता है। इसके लिए इजाज़त मकामी अथॉरिटीज़ से ज़रूरी होगी।